यहाँ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वो नेता हैं तेजस्वी। तो इसलिए तेजस्वी का तो भारतीय राजनीति में अभी जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका है उसको देखते हुए इनका महत्व तो बढ़ रहा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार, लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाते हैं, और जब भी एक साथ आए हैं तब जो है 2/3 बहुमत इनको मिला। तो दिखाई दे रहा है कि दोनों साथ रहेंगे तो अगला जो लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव में नतीजा जो है उलट जाएगा। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सरकार संविधान में यकीन नहीं करती है, उसको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी। इनसे समझते हैं कि आखिर नीतीश को बंगाल से है और फिर उत्तर प्रदेश से बड़ी सफलता के पीछे राज क्या है। बाबा, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में तैयारी कीजिए, मकसद क्या है? क्योंकि हुंकार रैली भी बिहार से भरी गई थी आवाज उसके लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या वाम पार्टियां हैं, सबको ये दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सरकार संविधान में यकीन नहीं करती है, उसको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संविधान ने जो बोलने का अधिकार दिया है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में अगला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उनको हराया जाना जरूरी है। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग का ही वजह है कि नीतीश कुमार कलकत्ता गए या उत्तर प्रदेश गए, वहाँ सकारात्मक जो है जवाब मिला। इसलिए जवाब जो वहाँ सकारात्मक हम इसलिए कह रहे हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए कि बावजूद इसके कि वो लोग बीजेपी के विरोधी हैं लेकिन कांग्रेस के साथ भी उनका अच्छा रिश्ता नहीं। तो ये लोग जब तैयार हो गए, नीतीश कुमार की जो मुहिम है, मुहिम अचानक उन्होंने नहीं शुरू किया है। इसके पहले जो है वो राहुल गांधी से मिल चुके हैं, खड़गे साहब से मिल चुके हैं, और साथ साथ ये भी वो बता चुके हैं कि साहब जो कांग्रेस पार्टी है वो केंद्र में उसको होना जरूरी है, तब जो है जाके कारगर कोई गठबंधन जो है बन सकता है। ये जानते हुए भी कि जो ममता बनर्जी ने, अखिलेश ने जो जवाब दिया ये बहुत ही स्वागत योग्य है, और दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी ने अपने लिए जो मुहिम तय किया है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि नहीं साहब सारे विपक्षी पार्टियां एक साथ आएं, और ये जो सरकार है जो खाली बोलने वाली सरकार है, कुछ करने वाली सरकार नहीं है, नफरत और घृणा फैलाने वाली सरकार है, इसको पद से हटाया जाए देश को बचाने के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में पहले तमाम लोगों को बुलाइए, यहाँ एकजुट कीजिए, फिर देश के लिए आगे बात किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा है, ये उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब प्रकाश जी का आंदोलन जो है बिहार से शुरू हुआ था तो एक बार तमाम विपक्षी दलों की बैठक जो है बिहार में हो और वहां से एक संदेश जो है जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो मुहिम चला रहे हैं उसको खत्म करके आप पहले वो काम कीजिए। सबको ये ममता बनर्जी से मिले तब ममता बनर्जी ने सलाह दिया, तो जब तक बाकी लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक ये यहाँ बैठक हो सबकी, उस पर कैसे सहमति बनेगी। तो इसलिए पहला काम तो यही है कि जिस तरह से उन्होंने कल दोनों जगह पे बात की, आगे वो किस तरह से बढ़ना चाहते हैं इसके बाद ये देखने की बात है। बिहार के बीजेपी के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि बाराती तो तैयार हैं, दूल्हा नहीं मिल रहा है और ये लोग नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे। ये कौन लोग बोल रहा है? बिहार में किसकी क्या हैसियत है भाई बोलने की? लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? ये इंतजार करें, अभी तो उसका वक्त आया नहीं है। इसलिए एक बेचैनी लोगों को दिखाई दे रही है कि जो मुहिम चलाया जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ये अगर सफल हो गया तो 2024 में पत्ता कट जाएगा और हमारा क्या होगा। यहाँ कोई है बिहार भाजपा में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी हैसियत है कि जिस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव वहां तक पहुंच पाए। सुशील मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने इस लेवल पर ऑपरेट नहीं किया है जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो बाकी जितने लोग हैं ये तो कुर्सी पर बैठा दिए गए हैं। जो पहली पीढ़ी थी उसको हटा गए, दूसरी पीढ़ी को बैठा दिया। जिनको कभी उम्मीद नहीं थी कि हम फलाना पद हमको मिलेगा, उनको मिल गया। अब सब अकबकाए हुए लोग हैं, आपस में कंपटीशन है बयान देने का,
कोई 10 बजे दे रहा है तो दूसरा 12 बजे दे रहा है, तो तीसरा जो है 3 बजे दे रहा है। यही हो रहा है, पता लगा रहा है वो क्या बोला, तो उससे ज्यादा तेज आवाज में हम बोले, उससे ज्यादा कड़वा वचन हम बोले। इसी में भाषा की मर्यादा भी लोग भूल जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उन्हीं का नुकसान होगा। लोग चाहते हैं, आप ठीक है अपोजिशन में हैं, आपका दायित्व तो है, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होगी ना भाई। अब नीतीश कुमार आपसे इतना सीनियर हैं, आपके पिताजी के उम्र के बराबर हैं, अब आप उनके बारे में आप बोलिएगा, आप शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा और आप चाहिएगा कि ये बिहार की जनता जो है आपको वैकल्पिक नेता के रूप में जो चुन लगी। ये सब गलतफहमी है। हम तो सलाह देंगे लोगों को कि भाई भाषा पर ध्यान रखिए। ठीक है, आपका काम है विरोध करना, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का एक जो दायरा है, एक जो तरीका है। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध करते थे, जम के विरोध करते थे, लेकिन एक भाषा की मर्यादा हम ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो उसको ध्यान में रखिए। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं साय की तरह, ममता बनर्जी ने भी तेजस्वी यादव को बोला, अखिलेश यादव भी बोले, तेजस्वी यादव का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव का माने क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका वजन जो है बढ़ गया है ना भाई। आप देखिए बिहार की बात आप देख लीजिए, ममता बनर्जी का क्या है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है। अखिलेश यादव का आप देख लीजिए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिवसेना हो या शरद पवार की पार्टी हो, तेलंगाना में आप देख लीजिए। तो यहाँ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वो नेता हैं तेजस्वी। तो इसलिए तेजस्वी का तो भारतीय राजनीति में अभी जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका है उसको देखते हुए इनका महत्व तो बढ़ रहा है। और लोग देख रहे हैं कि नहीं साहब, बिहार में अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार, लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाते हैं, और जब भी एक साथ आए हैं तब जो है 2/3 बहुमत इनको मिला, तो दिखाई दे रहा है कि दोनों साथ रहेंगे तो अगला जो लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव में नतीजा जो है उलट जाएगा। जहां एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में 19 में 39 सीट मिला था, हो सकता है इस बार जो है महागठबंधन को 39 सीट मिल जाए। तो बेचैनी इसी बात की है, महत्व तो है ही ना तेजस्वी का। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।